हमने जितने भी केस पकड़े हैं, जो भी हमारे पेपर आउट हुए हैं, बच्चों के द्वारा किए गए हैं, जो पेपर आउट किए गए हैं, पुराना में मेनली पुराना है, उसमें आपका झज्जर है और पलवल है। जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जो भी स्कूल्स हैं, जो खिड़कियाँ होती है थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा हमने अभी डायरेक्शन दी है कि उन खिड़कियों में सभी जाली लगवाए जाएँ। और हमारी जो नकल के हमारे 97 केसेज हुए हैं। लास्ट ईयर जो हमारे केसेज 900 के करीब थे, जो लास्ट ईयर जो हमारे यूएमसी के केसेज थे, और केसेज भी इस तरह जो केसेज भी किए गए थे। कोई भी क्वेश्चन बाहर से आउट ऑफ द सिलेबस आता है तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी बच्चे इसमें संतुष्ट रहें। अगर कोई ऐसा है तो हम उसमें ग्रेस मार्क्स जरूर। मैं स्वागत करता हूँ, आप इतनी शॉर्ट नोटिस में हमारे पास हमारे बुलावे पे आए हैं। तो मैं हमारा एक ही विषय है आज का, जो हमारी परीक्षाएं चल रही हैं 10वीं और 12वीं की। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 10वीं की और 12वीं की परीक्षाएं हमारे चालू हो चुकी हैं और इसमें लगभग हमारे 1400 से ऊपर हमारे सेंटर बने हुए हैं और 5 लाख से ऊपर हमारे परीक्षार्थी इसमें परीक्षाएं देंगे। इसमें सभी सेंटर्स पे पूरे हरियाणा में जो सेंटर्स बने हुए हैं, इसमें सभी जगह हमने टीचर्स की नियुक्ति की गई है, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की नियुक्तियां की गई हैं सभी जगह पे इसमें। और आज का जो हमारा जो मेजर स्टेप है वो हमारा ऑब्जर्वर लगाने का है। अब जितने भी हमारे सेंसिटिव जो बूथ हमारे जो सेंटर्स हैं, सभी में हमारे ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। और दूसरा है कि हमने जितने भी केस पकड़े हैं, जो भी हमारे पेपर आउट हुए हैं, बच्चों के द्वारा किए गए हैं, जो पेपर आउट किए गए हैं, पुराना में मेनली पुराना है, उसमें आपका झज्जर है और पलवल है। तो उनमें सभी लगभग हमने FIR लॉज करवाई गई हैं। टीचर्स के खिलाफ भी कई जगह FIR लॉज हुई है, बच्चों के खिलाफ FIR लॉज करवाई गई है इसमें। सर टोटल केस की बात करें, अब तक क्या रिपोर्ट है, कितनी FIR टोटल FIR कितनी हुई है, बच्चों पर कितनी हुई है, ये नकल के केस कितने हैं? तो टोटल 5 हमारी अभी तक FIR लॉज हुई है लगभग हमारी इसमें, और लगभग हमारे 97 करीब हमारे UMC केस दर्ज किए गए हमारी फ्लाइंग से द्वारा, जो हमारे फ्लाइंग 7 के द्वारा। तो बच्चों पर FIR कितने सर, टीचर पर कितने इसमें? हाँ, हमारे बच्चे मैं बताता हूँ, पुराना में हमारे बच्चे हैं, हमारे 3 बच्चे पुराना में हैं और 3-4 बच्चे तो पुराना में हमारा है, एक हमारा झज्जर में है और एक पलवल में है। तो सर लगता है कि जिस उद्देश्य को लेकर परीक्षा करवाई जाती है, नकल रहित के प्रयास जो है वो विफल हुए हैं, क्योंकि इस लेवल पर पेपर आउट हो रहे हैं, इतने नकल के केस सामने आ रहे हैं, दीवार फांदते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, जगह जगह से वीडियो वायरल होती हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, विफल तो नहीं कह सकता हम ये चीज़ के लिए। थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा है ना, हमारा जो क्या नाम है, पेपर हमारे जो स्टार्ट होते हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने साथियों के द्वारा थोड़ा सा उसमें वायरल कर देते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जो भी स्कूल्स हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा हमने अभी डायरेक्शन दी है कि उन खिड़कियों में सभी जाली लगवाए जाएँ और जो अगर किसी की टूटी हुई तो ठीक करवाया जाए। वो थोड़ा सा रहता है, बाकी ऐसा कुछ विफलता कुछ नहीं है। हमारे बाकी सभी सेंटर्स हमारे अच्छे चल रहे हैं और जो फ्लाइंग जो पकड़ रहे हैं वो भी एक अच्छी बात है कि हम 97 पर UMC दर्ज किए हैं, वो भी हमारी एक सफलता की बात है। एक सबसे बड़ी सफलता हमारी ये है कि जैसे ही हमें मैसेज मिलता है, कोई पेपर आउट कर देता है बच्चा, तो आधे घंटे के अंदर हमारी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। तो 15 साल से जो इस प्रकार नकल के ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगा हुआ था, अचानक एकदम से जो गाँव के अंदर इतनी भीड़, इतना मूठ जो सामने आ रही है, नकल बढ़ रही है, नहीं नकल तो देखो बट तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारी जो नकल के हमारे 97 केसेस हुए हैं। लास्ट ईयर जो हमारे केसेस 900 के करीब थे, जो लास्ट ईयर जो हमारे UMC के केसेस थे, और केसेस भी इस तरह जो केसेस भी किए गए थे और परीक्षाएं भी रद्द की गई थी पिछले साल भी हमारी। तो अब की बार तो हमसे कोशिश है कि हम पिछली बार से हम कम इसमें UMC वगैरह लेके आएंगे। हाँ जी, वो हमको लिस्ट दे दी जाएगी। इसमें पुराना के सेंटर है और झज्जर का सेंटर है और पलवल का सेंटर है। ऑब्जर्वर क्यों नहीं रखे गए पहले, जो क्योंकि ऑब्जर्वर रखे तो उसकी अहम भूमिका जो पीछे देखी गई थी। बिल्कुल। और उसमें जो खिड़कियां अब तक बंद करवा दी जाती थी, जी। ऑब्जर्वर क्यों नहीं रखे? नहीं, अभी हमने इसमें डायरेक्शन दे दी गई है कि हमने DO से भी बात की थी कि ऑब्जर्वर लगाए जाएं, जहाँ भी हमारे सेंसिटिव एरिया उसमें हमने ऑब्जर्वर लगा दिए हैं। सर भारी मॉब जो काफी वहाँ पर सेंटरों पर देखा जाता, तो लगता नहीं पुलिस फोर्स की अतिरिक्त जरूरत है या डिमांड की जाएगी? बिल्कुल, हमने अभी सभी जिले के SP से सभी मेरी तरफ से भी एक लेटर गया, चेयरमैन साहब इसमें पूरा इसमें देख रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम सभी SP से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फोर्स लगाई जाए ताकि हमारा जो पेपर है स्मूथ चल सके। जो होमगार्ड जो ड्यूटी दे रहे हैं, पुलिस पहुंच ही नहीं पा रही है, कॉल की जाती है तो पुलिस वहां पर पहुंच नहीं पा रही है। हाँ, तो इस बारे में देखो, हमें जिला प्रशासन उसे पूरा तत्परता से निभा रहा है। पूरे हरियाणा में पूरा प्रशासन लगा हुआ है इस चीज़ के लिए। हमारा बोर्ड तो लग ही रहा, आप देख ही रहे हैं, हमारे पास RAF से STF हमने सभी तरह की बना रखी है और हम तुरंत उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। पहले ग्राम पंचायतों की विषय में कुछ बाहर से कुछ अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर से आउट ऑफ द सिलेबस आता है तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी बच्चे इसमें संतुष्ट रहें। अगर कोई ऐसा है तो हम उसमें ग्रेस मार्क्स जरूर देंगे उसके। सर उसको लेकर कोई कमेटी भी बनेगी, जो बच्चों ने मांग की है 30 से 50% तक पेपर बाहर से आया है, तो कोई कमेटी बनाकर बिल्कुल हमारे यहाँ कब तक उसका परिणाम आ जाएगा? उसका हम जल्द से जल्द परिणाम दे देंगे। किसी बच्चे को कोई लॉस नहीं होगा हमारी बोर्ड की तरफ से, अगर कोई क्वेश्चन हमारे बोर्ड से बाहर से या सिलेबस से बाहर आया तो।
80% पेपर जो बाहर से है, जो बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिए देखो थे, बिना उसकी चेक अपलोडिंग भी करे नहीं है। तो बिना चेक कर मैं नहीं बता सकता। अभी तो कमेटी चेक करेगी और तभी बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 50% बाहर हो। मैं तो ऐसा नहीं मान सकता। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन बाहर से हो, वो भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उस चीज की भी। वो तो हम कमेटी चेक करेगी, बताएंगे हम तुरंत आपको। 10वीं के मैथ की ये शिकायत है तो आपके पास ऐसी कोई प्रक्रिया शिकायत समझना आई? चाहेंगे आपसे। पेपर लीक कैसे हुए, सेंटर से कैसे बाहर गए, आप ये लोगों ने पेपर- जांच की, पेपर इसको आप प्रक्रिया लीक- पूरी क्या ये है? इसको पेपर आप लीक नहीं कहते, पेपर आउट कहते हैं, जो बच्चों के द्वारा किए जाते हैं। जो ना एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे परीक्षा ग्रामीण शुरू होने के बाद किए सर ये सारे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सभी के सभी जो 3-4 जो हमारे पेपर आउट हुए हैं, ये परीक्षा होने के बाद के, पहला कोई भी नहीं है। आप इसको लीक ना कहीं, ये आउट होता है, बच्चे जो कर देते हैं उस चीज का। ये पेपर बच्चों के हाथों में आने के बाद में आउट हो रहा है। हाँ, बच्चों को बिठाने के बाद, लाइन में बिठाने के बाद। अभी मेरे पलवल में बता रहे थे कि हमारी जो टीम गई थी, जगदीश सानी जी गए थे, उसमें वो बता रहे थे कि वो बच्चा बाथरूम में ले गया, बाथरूम में किसी साथी के द्वारा विंडो वगैरह से उसने आउट किया उस चीज़ को लिए। सर बाहरी मॉब की अलग बात है, लेकिन शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है या शिक्षा विभाग के कर्मचारी जो टीचर हैं, उनकी भी लापरवाही सामने आती है, तो उनके ऊपर क्या स्पेशल देखिए, उनकी विशेष एक्शन लापरवाही लिया के लिए तो जाएगा? मैं बताना चाहूंगा कि हमने टीचर के खिलाफ भी FIR की है, और हमारे जो भी जो जितने भी टीचर्स FIR आई है, जो हमें रिलीव किया है, उन सभी को हम अंडर रूल 7 चार्जशीट कर रहे हैं अभी। हमने रिकमेंडेशन कर दी है इस चीज़ जो की। बच्चे बाहर का आरोप लगा रहे कि बीपी बाहर है, और जो बोर्ड ने जो सिलेबस पेपर डाला था उसके हिसाब से भी नहीं है। जो प्री बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसके अकॉर्डिंग भी जो पेपर नहीं है। देखिए, मैं कितनी फिर- दिवस तक बच्चों को मिल सकती फिर मैं वही बात बताना चाहूंगा, जब तक हमारी कमेटी रिपोर्ट नहीं कर पाएगी कि कितने पेपर बाहर से आए हैं, तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा इस चीज के लिए। प्लीज 10वीं के बोर्ड प्लस 2 के अब जैसे एग्जाम है, तो क्या चेकिंग का प्रोसेस पिछली बार साथ ही चल गया था, आपकी बार साथ ही चलेगा? हाँ, उसका भी हम जल्दी बना रहे हैं, इसका प्लान कैसे किया जाएगा, जल्दी से हम मार्किंग भी स्टार्ट कराने की कोशिश करेंगे इस चीज की। एक सर बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है स्टेट को लेकर के, दिसंबर में हर साल लगभग हो जाता है। ये क्या देरियां हुई, क्यों हुई, क्या? देखिए, आज तो हमारा जो मेन टॉपिक है, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब 8 नवंबर के 10वीं प्लस 2 के पेपर्स हैं, जो एस्टेट के बारे में बताना चाहिए, जल्दी से जल्द सरकार इस चीज में संजीदगी बरत रही है, जल्दी से हमारा ये एस्टेट का पेपर भी करवाया जाएगा सरकार की तरफ से। सर कुछ जिले मतलब काफी नकल चल रही है, मगर यूएमसी मानना बात की मतलब अगर सोनीपत की बात करें तो 2 दिन में कोई यूएमसी दर्ज हो रहा, वाइफ की नकल चल रही है। क्या ये मतलब ये तो नहीं है कि पिछले साल से कम यूएमसी दिखाने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पिछले साल से कम दिखाने तो 97 2 दिन में हमने करी थी। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हमारे उसमें पकड़ में आ रहे हैं, हम कर रहे हैं उसमें कार्रवाई। अगर अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।